आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉमन डिजीज के बारे में और उनको ठीक करने की मेडिसिन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक ही वीडियो में बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसा लगेगा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर बीमारी के बारे में हम लोग बात करें तो जो सबसे कॉमन बीमारी आती है वो होती है कमजोर नसें। यानी जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं खास करके वो कमजोर होती हैं। तो इसमें बहुत सारी समस्या होती है जिसको हम लोग वीक नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। यहाँ पे हम बीमारियों के सबसे पहले सिम्टम्स देखेंगे और फिर उसको ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं उसकी बात करेंगे। दोस्तों जब भी आपकी न्यूरॉन्स वीक होती हैं तो ऐसे में हाथ पैर में खास करके जो हाथ पैर के एंड्स होते हैं यानी पंजे होते हैं वहां पे स्वेलिंग होती है, टिंगलिंग यानी झुंझुनाहट होती है, नंबनेस यानी सुन्नपन होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, हाथ पैर चलाने में आपको प्रॉब्लम आती है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है यानी कि दौरे पड़ सकते हैं अगर न्यूरॉन्स कमजोर है, दिमाग कमजोर है, और एंजाइटी की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में इसको ठीक करने के लिए ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं प्रीगाबालिन कैप्सूल 75 mg की। ये कैप्सूल दिन भर में एक बार दिया जाता है, इसकी जो डोज होती है। और कई बार इसके अलावा हम लोग प्रीगाबालिन के साथ में मीकोबालामिन कैप्सूल यूज करते हैं, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे यूज किया जाता है। अगली जो बीमारी है दोस्तों वो है यूटीआई। यूटीआई जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें आप कह सकते हो कि पेशाब की नली जो होती है उसका इन्फेक्शन खास करके। तो उस कंडीशन में आपको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या सिम्टम्स होते हैं? तो इसमें आपके पैल्विक पेन होता है, यानी पेड़ों के भाग में, नितंब के भाग में आपको दर्द होता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, पींग प्रॉब्लम आती है, दर्द होता है। यूरिन के अंदर में जो स्मेल आती है वो बहुत खराब सी होती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा फटीग लगती है। पेट के अंदर में क्रैम्पिंग होती है यानी ऐंठन होती है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, पेट में दर्द देखने को मिलता है। ये सारे सिम्टम होते हैं। और यहाँ पे यूटीआई के अंदर में हम लोग मेनली जो मेडिसिन यूज करते हैं वो नॉर्फ्लॉक्सासिन है। दोस्तों नॉर्फ्लॉक्सासिन का मेनली 400 mg यूज किया जाता है। और यूटीआई की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। इसके अलावा सेप्ट्रेक्सोन यूज किया जाता है। दोस्तों सेप्ट्रेक्सोन ये सीवियर कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं आईवी एंटीबायोटिक के रूप में, यानी मेनली यहाँ पे एंटीबायोटिक दी जाती है। चाहे वो सीवियर हो तो एंटीबायोटिक हम लोग आईवी देंगे यानी इंट्रावेनस देंगे, इंजेक्शन देंगे, नहीं तो टैबलेट से काम चलाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो सबसे ज्यादा बीमारी होती है वो होती है कॉमन कोल्ड, यानी जुकाम की प्रॉब्लम लोगों में बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पर जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जुकाम में वो होती है रनी नोज यानी नाक से पानी आना, कंजेशन की प्रॉब्लम, जकड़न की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा छींक आती है, और कई बार पेशेंट जो है वो उसकी स्मेल चली जाती है, थ्रोट में, गले में बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, सीने में दर्द होता है। इसके लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छी जो दवा हम लोग यूज करते हैं वो है साल्विन कोल्ड टैबलेट। दोस्तों साल्विन कोल्ड के अंदर में पैरासीटामॉल 500 mg होता है, फिनाइल एफ्रिन होता है, और ये 10 mg में होता है, क्लोरफेनेरामिन मैलिएट होता है 2 mg में। यानी ये तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, जिसको साल्विन कोल्ड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन दवा होती है और इसको दिन भर में एक बार दी जाती है। इसके साथ में और भी दूसरी मेडिसिन दी जाती है, लेकिन मेनली ये कॉमन कोल्ड के लिए होती है। नेक्स्ट दोस्तों जो अगली जो बीमारी आती है वो है माउथ अल्सर। माउथ अल्सर की भी प्रॉब्लम आती है। देखो जितनी भी वीडियो में मैं बीमारियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उन सबका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जरूर जाके चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पे माउथ अल्सर की हम लोग बात करें तो कॉमन जो सिम्टम होते हैं, माउथ के अंदर में शोरनेस होती है, इस तरह की शोरनेस देखने को मिलती है, घाव देखने को मिलता है, और खाने में, बोलने में, कुछ पीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी होती है। यहाँ पर जो कॉमन मेडिसिन यूज की जाती है वो है विकोसुल टैबलेट, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन 250 mg में यूज करते हैं, विटामिथासोन टैबलेट्स 0.5 mg में यूज की जाती है। और यहाँ पर लगाने के लिए ओरासेप एलएस जेल दिया जाता है, या फिर कोई भी लिग्नोकेन जेल जो कि आपके दर्द को कम करने का काम करता है। इस तरह की कॉमन मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों ये जो मेडिसिन होती हैं ये माउथ अल्सर के लिए होती हैं, इसके बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं चैनल के अंदर। अगली दोस्तों जो बीमारी है वो है टूथ एक, दांत का दर्द। दांत के दर्द में प्रॉब्लम क्या आती है भैया? दांत के दर्द में आपको या तो माउथ में कैविटी होगी, साथ आपके दांतों में कैविटी होगी, आपके एजाज में यानी कि जबड़ों में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ये प्रॉब्लम आती है, सिम्टम्स होते हैं। और इसके अंदर कॉमनली जो मेडिसिन यूज हम लोग करते हैं वो है केटोरोलेक डीटी। ये जो है डिस्पर्जेबल टैबलेट के रूप में आती है, और ये मेनली दांत के दर्द के लिए ही दी जाती है। और दांत के दर्द की आप कह सकते हो रामबाण दवा होती है, बहुत अच्छी दवा होती है, इसकी एक ही टेबलेट खाने पे आपको फायदा होता है।
नेक्स्ट दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है वो है टॉन्सिलाइटिस या फेरेंगाइटिस की, यानी आपके गले में इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक देते हैं। और दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो दर्द के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं। यहाँ पे फेरेंगाइटिस की प्रॉब्लम में आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम आती है, यानी कि टॉन्सिल्स आपके बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है। थ्रोट यानी गले में इरिटेशन होता है बहुत ज़्यादा, कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम आती है, थ्रोट में दर्द होता है। और कुछ भी निगलते हैं तो आपको दर्द होता है, यहाँ तक कि आपको आप लार्वे निगलते हैं, थूक निगलते हैं, उस टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम आती है। कॉमनली यहाँ पे जो मेडिसिन यूज करते हैं एंटीबायोटिक वो है एजिथ्रोमाइसिन, 500 mg में हम लोग यूज करते हैं, 250 mg में यूज करते हैं, 500 mg में, दोनों में यूज करते हैं। और यहाँ पर जीरोडॉल एसपी यूज किया जाता है, जिसके अंदर में एसिक्लोफेनेक होता है, सेरेप्टियोपेप्टाइडेज होता है, और साथ में पैरासीटामॉल होता है। यानी दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो दर्द को ठीक करने के लिए जीरोडॉल देते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन साथ में यूज़ किया जाता है, ये कॉमन मेडिसिन होती है। इसके अलावा दोस्तों हार्ट बर्न की प्रॉब्लम अगली होती है। हार्ट बर्न यानी इसको हम लोग GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो रिफ्लेक्स, हम लोग एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए, जैसे यहाँ पे एसिड बनता है आपके आमाशय में, कई बार ये ऊपर के साइड में आ जाता है, ऊपर के साइड में, अपोजिट साइड में आपके एसोफेगस में, तो इसे हम लोग GERD बोलते हैं। और हार्ट के पास में आपको पेन होता है, दर्द होता है, यानी आपको चेस्ट के साइड में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन अनुभव होता है और बिटर टेस्ट अनुभव होता है मुंह के अंदर में। यहाँ पे हम लोग कौन सी कॉमन मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो या इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये एसिडिक बीमारी है तो हम लोग एंटासिड यूज करते हैं। तो या तो आप डाइजीन टैबलेट यूज कर सकते हैं या फिर डाइजीन सिरप यूज कर सकते हैं, जो कि एंटासिड सिरप होता है। इसके अलावा गैस की दवा दी जाती है, पेंटोप्राजोल सोडियम दिया जाता है, और एक बहुत अच्छी मेडिसिन हार्ट बर्न के लिए दी जाती है, फैमोटिडीन। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये भी दी जाती है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है ना, कि कॉन्स्टिपेशन में आपका जो स्टूल होता है वो स्टमक में ही स्टमक नहीं, आपके आंतों में, इंटेस्टाइन में रुक जाता है, जम जाता है इस तरह से, क्योंकि इसका पानी खत्म हो जाता है, पानी ज़्यादा अवशोषित हो जाता है बॉडी में। तो स्टूल जो होता है, यानी लैट्रिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और आपका जो बॉल मूवमेंट होता है, आपके हाथों का मूवमेंट बहुत डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, और स्टमक का इरिटेशन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है, ये जो सिम्टम्स होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। कॉमन जो मेडिसिन यूज करते हैं दोस्तों, हम लोग इसमें यूज करते हैं क्रीमाफिन, क्रीमाफिन प्लस क्रीमाफिन, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि एक लग्जेटिव की तरह काम करता है। यहाँ पे बिस्कोडिल भी यूज किया जाता है, बिस्कोडिल भी एक प्रकार का लग्जेटिव की तरह काम करता है। ये लग्जेटिव क्या करता है ना, कि ये चिकनाहट को बढ़ा देता है स्टूल के अंदर में, जो पानी अवशोषित ज्यादा हो रहा है उसकी मात्रा को कम कर देता है, तो स्टूल यानी लैट्रिन के अंदर में पानी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे वो आसानी से पास हो सके। नेक्स्ट दोस्तों जो बीमारी है वो है माइग्रेन। माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है आजकल देखी जाती है, इसको गांव में अधकपारी कहते हैं। ये अधकपारी की प्रॉब्लम में आपको आधे सर में दर्द होता है, और इसका जो सिम्टम है यही है कि आधे सर में दर्द होगा, और जैसे जैसे सूरज निकलेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे दोपहर होगा आपको दर्द बढ़ता जाएगा, सूरज ढलने के बाद दर्द कम हो जाता है। और ये दर्द आप समझो पैटर्न में आता है, कुछ घंटे के लिए दर्द रहता है, फिर खत्म हो जाता है। यहाँ पे डिटेल मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ में नोजिया वोमिटिंग आती है, और लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। लाइट जैसे जैसे ज़्यादा होगी दर्द ज़्यादा होगा, प्रकाश कम होगा तो दर्द कम हो जाएगा, ज़्यादा साउंड होगा, ज़्यादा आवाज़ आएगी तो दर्द ज़्यादा होगा। दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं वो है नेप्रोक्सेन टैबलेट। नेप्रोक्सेन जो है मेनली माइग्रेन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अगली दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो है हेडेक। हेडेक यानी सर दर्द। सर दर्द कई प्रकार का होता है, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसमें आपको डल फीलिंग आती है और पूरे सर में दर्द होता है, सर के दोनों साइड में पूरे सर में दर्द होता है, ये इसके सिम्टम होते हैं। यहाँ पर कॉमनली कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 3 मेडिसिन आपको बताई है, जिसमें एक जो बीच वाली मेडिसिन है वो रामबाण मेडिसिन है, अगर आपको सर दर्द हो रहा है सबसे अच्छी दवा। यानी यहाँ पे हम लोग आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल यूज करते हैं, जो कि कम्बिफ्लाम के रूप में मार्केट में आती है, या फिर आप पैरासीटामॉल और मेटोक्लोप्रामाइड यूज कर सकते हैं, जो मेटापार के नाम से मार्केट में आती है, या फिर डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल यूज कर सकते हैं। आप एसिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा ज्यादा
ऐसे उतना अच्छा माना नहीं जाता है क्योंकि साइड इफेक्ट उसके ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे बीच वाली पैरासीटामॉल और मेटोक्लोप्रामाइड आप यूज़ करें, ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है सर दर्द के लिए, और ये आपके सर दर्द को मिनटों में सही कर देती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे तुरंत से सही कर पाएगी, लेकिन सर दर्द को ये जल्दी से सही करती है। अगर आपको सर दर्द के साथ में नोज़ल वोमिटिंग हो रही है तो आप वहाँ पे इस मेडिसिन को ले सकते हैं, ये मेडिसिन अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो आंखों की प्रॉब्लम है, जो अभी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा होती थी, कंजक्टिवाइटिस। इसमें आपकी जो कंजक्टिवा होती है, आंखों की जो बाहरी परत होती है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। कुछ भी आई ड्रॉप यूज़ करें दोस्तों, उससे पहले आप डॉक्टर से बात करें, उनको दिखाएं, क्योंकि आंखों की एक प्रॉब्लम सेंसिटिव हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, स्वेलिंग होती है आईज में और आई लिड्स में, यानी कि आपकी पलकों के अंदर में, और आईज में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। कॉमनली जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं वो या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप यूज़ करते हैं दिन में 3 से 4 बार, या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है वो कान की प्रॉब्लम होती है। कान की जो प्रॉब्लम है उसमें ईयर में पेन होता है और डिस्चार्ज होता है। कान बहने की समस्या बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है। इसमें कान के अंदर दर्द होता है, डिस्चार्ज होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। इसमें कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, जिसमें सिफोडोक्सिन यूज़ करते हैं, या फिर सिफिक्जिम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप सिफिक्जिम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एंटीबायोटिक्स है इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने में सहायता करता है। इसके अलावा जो बच्चों में भी और कुछ प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसमें स्टोमक वर्म्स यानी पेट में कीड़े देखे जाते हैं। पेट में कीड़े होते हैं तो नौजिया होती है, वोमिटिंग आती है, रेंगने जैसा अनुभव होता है, और आपको स्टोमक की प्रॉब्लम आती है, यानी स्टोमक में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और वेट लॉस की समस्या देखी जाती है। और भी बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ये मेन सिम्टम्स होते हैं। हमेशा आपको पेट में दर्द बना रहता है, खास करके भूख लगती है उस टाइम पे पेट में दर्द बना रहता है। इसको ठीक करने की एकमात्र मेडिसिन आती है, चाहे आप सिरप के फॉर्म में लें चाहे टैबलेट के फॉर्म में लें, तो वो होती है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल सिरप इस तरह से आता है, और ये सिरप डायरेक्टली पेशेंट को दिया जाता है पीने के लिए पूरा का पूरा, या फिर टैबलेट दिया जाता है। तो एक टैबलेट एक दिन खानी होती है, दूसरी टैबलेट तीसरे दिन या फिर 1 हफ्ते बाद खाने की सलाह दी जाती है। और इसकी जो टैबलेट होती है कुछ मीठा खा करके और फिर आपको चबा करके खानी होती है, च्युइंग करके खानी होती है। यानी पेट के कीड़ों के लिए हम लोग ज़्यादातर एल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं। दोस्तों अगली जो प्रॉब्लम है वो है एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द। अभी इस टाइम पे पेट दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। अब इसमें आपको क्या सिम्टम्स आते हैं, तो आपको पेट में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, ब्लॉटिंग होती है, पेट में गैस का गोला होता है, भारीपन अनुभव होता है, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब नॉर्मल कंडीशन में अगर दर्द हो रहा है तो इन सभी दवाओं से सही हो जाएगा, लेकिन अगर किसी विशेष रीज़न की वजह से हो रहा है तो आपकी जांच करानी पड़ेगी, तब पता चलेगा, तब वहाँ पे उसको ठीक किया जाएगा। दोस्तों पेट में दर्द अगर गैस और नॉर्मल कंडीशन की वजह से हो रही है तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ड्रोटावेरिन टैबलेट, जो सबसे अच्छी टैबलेट मानी जाती है, और डाइसाइक्लोमिन यूज़ कर सकते हैं, जो कि दर्द की दवा होती है, पेट दर्द की, क्रैम्प की, विसरल ऑर्गन्स के। और साथ में इसोमेप्राजोल दिया जाता है। इसोमेप्राजोल पेट के गैस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, और दर्द के लिए ड्रोटावेरिन या डाइसाइक्लोमिन यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों दवाएं हम लोग यूज़ कर सकते हैं एब्डोमिनल पेन में। अब ऐसा है कि ड्रोटावेरिन और डाइसाइक्लोमिन दोनों एक साथ यूज़ नहीं करते, दोनों दर्द की दवा है, दोनों में से एक ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो है वो है नॉजिया वोमिटिंग। अब नॉजिया वोमिटिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो कई बार अलग अलग तरह से आ सकती है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई विशेष वजह नहीं है, तो अगर आपको अजीब मचलाता है, बेचैनी होती है, उल्टी होती है, घबराहट होती है, तो ऐसे में 2 मेडिसिन ऐसी है जो यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है नॉजिया वोमिटिंग की 2 तरीके से हो सकती है। या तो आपको मोशन सिकनेस की वजह से आप बाइक पे, आप कार पे बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन पे बैठे हैं, उल्टी आ रही है, या एक नॉर्मल कंडीशन पे घर पे हैं तो उल्टी आ रही है, तो वहाँ पे आपको ऑन्डेंसेट्रॉन दिया जाता है। जब आप घर पे होते हैं, आपको उल्टी आ रही होती है, तो उसको ठीक करने के लिए ऑन्डेंसेट्रॉन दिया जाता है मेनली। और ये च्यूएबल टैबलेट होती है, ओरली डिसइंटीग्रेट होती है, मुंह में बस रख लो। अब इसको आप दोनों तरीके से खा सकते हैं, चाहे चूस के खा सकते हैं या पानी से खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोशन सिकनेस है तो वहाँ पे मेनली जो रिकमेंड की जाती है मेडिसिन वो है प्रोक्लोरपेराजिन 40 mg में।
अब देखो, प्रोक्लोरपेराजिन ऐसा नहीं है कि आप घर पे नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं, घर पे भी खा सकते हैं। और अगर आपको कोई वैसी प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं पे जा रहे हैं, कार पे बैठे हैं, उल्टी आ रही है, उस टाइम पे भी खा सकते हैं। यानी दोनों कंडीशन में ली जा सकती है, जिसमें प्रोक्लोरपेराजिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ आपको लेने के लिए। बाकी ऑन्डन सेट्रॉन जो है वो भी दी जाती है पेशेंट्स में। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रॉब्लम आती है वो महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम आती है, पुरुषों में भी आती है। एनीमिया में देखो क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है, जिसके जो सिम्टम्स होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लो फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, ब्लड आपका कम हो जाता है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है क्योंकि खून की कमी रहती है, और बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, डिजीनेस महसूस होती है। कॉमनली यहाँ पे कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं खून को बढ़ाने के लिए? तो आर्बिटोन सिरप यूज करते हैं जो कि खून को बढ़ाता है, या फिर आप डेक्सोरेंस का सिरप या कैप्सूल यूज कर सकते हैं अपने खून को बढ़ाने के लिए। साथ में डाइट को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं जिससे आपकी जो डाइट है वो मेंटेन रहे और आपके में ब्लड बनता रहे। नेक्स्ट दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो किडनी स्टोन की है, ये भी आजकल देखी जाती है। इसमें कॉमन सिम्टम क्या है कि आपके लंबर पार्ट में, यानी कि पीछे के साइड में, आपके कमर के पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब भी आपको किडनी स्टोन होता है इस तरह से। और ये जो अचानक से जो होता है, इसका पेन होने लगता है। अब पेन जो है आपको कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो पीछे के साइड में ही होता है। ये किडनी का स्टोन जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको दर्द होगा। इसके लिए जो हम लोग मेनली मेडिसिन यूज करते हैं वो दो प्रकार का सिरप यूज करते हैं। चाहे हम लोग यहाँ पे नीरी सिरप यूज कर सकते हैं जो कि एक प्रकार का आयुर्वेदिक सिरप होता है, या फिर अल्कासोल सिरप यूज करते हैं जो कि डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप होता है। इसको डाइल्यूट करके हमें पीना होता है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हम लोगों ने बनाया है, आप चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, ये लास्ट प्रॉब्लम है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है। वर्टिगो यानी आपको चक्कर आता है, जैसे आप बैठे रहते हो, खड़े होते हो, अचानक से तो चक्कर आने लगता है, वो प्रॉब्लम वर्टिगो कहलाती है। हर कुछ जो है वो घूमता हुआ नजर आता है। इसके जो कॉमन सिम्टम है दोस्तों वो है डिजीनेस यानी चक्कर आना, हियरिंग लॉस, सुनने में प्रॉब्लम होना, कान बजना, और आईज को फोकस करने में प्रॉब्लम आना। इसके लिए कॉमनली हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? तो यहाँ पे बीटा हिस्टीन यूज करते हैं। ये एक प्रकार की टैबलेट होती है जो कि आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम को दूर करती है। या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोमेथाजीन टैबलेट। ये दोनों टैबलेट वर्टिगो की प्रॉब्लम में यूज की जाती है उसको ठीक करने के लिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया कई सारी बीमारियों के बारे में जो कि कॉमनली होती है, और उनको ठीक करने के लिए करीब 40-50 दवाओं के बारे में। वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक अपने चैनल पे बने हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।